प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं उनका नाम साधु सुंदर सिंह है। साधु सुंदर सिंह एक क्रिश्चियन मिशनरी थे जिन्होंने भारत के कई जगहों पर जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। साधु सुंदर सिंह का जन्म लुधियाना के रामपुर गांव में एक सिख परिवार के यहाँ हुआ, जो उत्तर भारत पंजाब में है। साधु सुंदर की माँ उन्हें एक बाबा के पास, जो बहुत दूर जंगल में रहा करते थे, ले जाया करती थी और उन्हें एविन क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना में भी भेजा करती थी ताकि वह इंग्लिश सीखे। सुंदर सिंह की माँ मर गई जब वे 14 साल के थे। क्रोध में आकर उन्होंने बाइबल के एक पेज को अपने मित्र के सामने फाड़ कर जला दिया। अपनी माँ के मृत्यु के बाद साधु सुंदर सिंह ईश्वर की तलाश में लग गए, पर कुछ दिनों के बाद उनका स्वभाव बिगड़ चुका था। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने बाइबल के पन्नों को जला दिया था, फिर भी मुझे अंदर रहा नहीं जा रहा था। और दूसरे या तीसरे दिन के बाद मैंने कहा, यदि कोई ईश्वर हो तो वह मुझे अपने आप को प्रकट करे, वरना आज मैं 5:30 बजे आने वाली ट्रेन के नीचे अपना सिर रखकर जान दे दूंगा। तब वह लगातार रात में प्रार्थना करने लगे। करीब आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद उन्हें अपने रूम में एक प्रकाश दिखाई पड़ा। उन्हें लगा कि यह आग है। तब उन्होंने उस प्रकाश के मध्य में झांका तो उन्हें यीशु मसीह की तरह एक स्वरूप दिखाई पड़ा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तू मुझे कब तक सताता रहेगा? मैं तुझे बचाने आया हूँ। तू सत्य के मार्ग की खोज कर रहा था और अब उसे तू ग्रहण क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा, यह वही आनंद है जिसकी खोज में मैं था। और उन्होंने विश्वास किया और जाकर अपने पिता को कहा कि मैंने यीशु मसीह को देखा। पर उनके पिता ने उनके इस बात पर विश्वास ना किया और कहा कि बेटे, अभी तो 6 महीने पहले ही तूने बाइबल को जलाया और अब तू कहता है तूने यीशु मसीह को देखा है। जब साधु सुंदर सिंह ने यीशु मसीह को अपनाया, तब उनके गांव वालों ने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया और उनसे कोई रिश्ता ना रखा। यह बात जब उनके पिता को पता चला तो उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनके भाई राजेंद्र सिंह ने उन्हें कई बार जहर देने की कोशिश की। उनके पड़ोसी के लोगों ने कई बार उनके घर में सांप फेंक दिया, पर वे ब्रिटिश क्रिश्चियनों द्वारा इलाज से बचा लिए गए। अपने 16वें जन्मदिन पर उन्होंने शिमला के एक चर्च में बपतिस्मा लिया। इससे पहले वे सबातों के एक क्रिश्चियन मिशनरी होम में रहा करते थे। वहाँ पर कोड़ियों की देखभाल किया करते थे। अक्टूबर 1906 में वह नारंगी पगड़ी और कपड़े पहने हुए अपने प्रचार के कार्य के लिए चल पड़े। उन्होंने अपने आप को एक साधु के रूप में प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि मैं प्रभु के मार्ग में चलूं, पर उन्हीं की तरह मुझे कोई घर और न कोई संपत्ति चाहिए। अपने लोगों के दुखों को बांटते हुए और उनके साथ भोजन करते हुए जो अपने पनाह में ले और हर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताए। अपने घर लौटने के बाद लोगों ने उनका गहन रूप से स्वागत किया, जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने पंजाब से लेकर कश्मीर तक और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में मसीह का प्रचार किया। उत्तर के मसीहों द्वारा उन्हें पैर से लहू बहता हुआ प्रेरित कहा जाता था। 1907 में उन्होंने तिब्बत में प्रवेश किया, जहां पर उनके रहन सहन के तरीके को देखकर लोग चौंक गए। और एक दिन जब वे ठंडे पानी से नहा रहे थे, लोगों ने उन पर पथराव किया, क्योंकि वहाँ के लोगों का यह मानना था कि पवित्र लोग कभी अपने आप को साफ नहीं करते। 1908 में वे मुंबई को चले गए, इस आशय से कि इज़राइल को जाए, पर उन्हें इनकार कर दिया गया। इस वजह से उत्तर की ओर फिर लौट आए। अपने मिशन के कार्य में उन्हें यह पता चला कि पश्चिमी लोग के रहन सहन ने मसीहियों के धारणाओं पर गलत प्रभाव डाला था। वह हमेशा दुखी रहा करते थे इस बात से कि भारतीय मसीह ब्रिटिश के रहन सहन को अपनाते थे, जबकि इसका मसीहियों से कोई लेना देना नहीं था। 1909 में साधु सुंदर सिंह ने मसीह सेवकाई के लिए एक एंजेलिकन चर्च में, जो लाहौर में है, ट्रेनिंग लिया।
ट्रेनिंग लेते समय उन्हें ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें से भारतीय मसीहियों को कुछ सिखाया जाता। वे जब प्रचार करते थे तो उनके प्रचार के कार्यों में बहुत सारे चमत्कार भी होते थे। सिंह के अनुसार एक टाउन जिसका नाम रासर है, उसके एक सूखे कुएं में उन्हें सड़े हुए मांस और हड्डियों के बीच में मरने के लिए फेंक दिया गया, पर 3 दिन बाद उन्हें बचा लिया गया। इसके बाद प्रचार के कार्य को किया जिसके कारण उन्हें वहाँ पर जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते समय उन्होंने वहाँ के कैदियों को प्रचार किया। 20 साल की उम्र तक सिंह की सेवकाई बढ़ गई और 30 साल का होते होते उन्हें विश्व भर में जाना जाने लगा। सुंदर सिंह बहुत लंबे समय से ब्रिटेन जाना चाहते थे, पर जब उनके पिता शेर सिंह मसीह बन गए तो उन्होंने उन्हें ब्रिटेन जाने के लिए खर्च दिए। वहाँ के मसीहियों ने उनका स्वागत किया। उनके शब्दों ने वहाँ के मसीहियों को जांच लिया कि वहाँ के मसीह का जीवन खाली है। इसके अलावा साधु सुंदर सिंह श्रीलंका, मलाय, बर्मा, चीन और जापान इन सारे देशों में भी गए और यूरोप के कई देशों तथा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी गए। 1930 में वह आखिरी बार तिब्बत में गए और वहां से कभी लौटकर नहीं आए, इसलिए उनकी मृत्यु का समय पता ना लगाया जा सका।